और आज इस आत्मिक भोजन को प्रभु के द्वारा जो मन में डाला है वो आपके सामने देंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे आदरणीय अश्वनी जी, बेंजामिन जी से कि वो प्रभु का वचन जो प्रभु ने उनको दिया है आज हमारे बीच में बांटे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद हो कि उसने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम उसके चरणों में बैठें और उसकी वाणी को सुने। धन्यवाद करता हूं मैं लाजर जी का, जिन्होंने मेरे को ये समय दिया, पास्टर जी का। सच में हमारा प्रभु महान है और हमारे लिए सदैव तैयार रहता है, तत्पर रहता है कि वो हमारी सहायता करे। अति सहज से मिलने वाला वो हमारा सहायक है। हम सब देख रहे हैं आज के दिनों में जो हमने वचन पढ़े हैं वो सब पूरे हो रहे हैं, और इसके लिए प्रभु चाहता है कि हम लोग तैयार रहें उसके दूसरे आगमन के लिए। प्रभु जो वचन मुझे देता है, जो अगुवाई मुझे देता है, जो दर्शन मुझे देता है, वो सिर्फ इसलिए देता है कि दूसरे आगमन के लिए मैं लोगों को तैयार करूं। चंगाई के लिए नहीं देता, नौकरी के लिए नहीं देता, फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए नहीं देता। वो देता है मुझे कि मैं दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार करूं, क्योंकि अब ये वो समय है जबकि हमें दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है। अब जबकि हम वचन में जा रहे हैं, हम सब अपने हृदय की भूमि को तैयार करें कि वचन जब बोया जाए तो वो हमारे हृदय में जो है वो स्थान बनाने पाए, गहरी मिट्टी में पड़ने पाए और फलवंत होने पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विकास कुमार से, आनंद ग्राम कलीसिया से, कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे एक बार। हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान जीवित पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, आपने हमारे जीवन में मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, आप हर तरीके से पिता परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं पिता परमेश्वर, और उसमें हमें लेके चलते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ठीक उसी प्रकार से पिता परमेश्वर आज की तेरी योजना में पिता परमेश्वर अश्विनी अंकल को आपने मौका दिया प्रभु, ताकि वो वचन से शेयर कर सके प्रभु, वचन से बांट सके पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हमें शारीरिक भोजन की आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा हमें आत्मिक भोजन की आवश्यकता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। तो जब आज अश्विनी अंकल आत्मिक भोजन बांटे पिता परमेश्वर, उनको शक्ति सामर्थ देना प्रभु, वो खुद नहीं उनमें आप होकर वो वचन हमें सुना सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग ध्यान लगा रहे हैं प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में वचन काम करने वाला बन सके। आमीन। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अभी तक आपने हमें संभाल के रखा है, आगे भी हमें संभाल के रखोगे, ये हमारा विश्वास है। अपने वचन के अनुसार हमें अपने साथ लेके चलना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सारी की सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना जीवन के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सब प्रार्थना के साथ बैठे। जब हम वचन में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 24 अध्याय से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में अपने चेलों से जिक्र कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। जब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं, पेज नंबर 40, उसकी तीसरी आयत से ऊपर हेडिंग दे रखी है संकट और कलेश, और उसके आगे वो सारे बातें लिख रखी हैं जो घटनी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन से पहले। ये संकट और कलेश है। इसकी 12वीं आयत में प्रभु कहता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और उसके बाद जब हम 15वीं आयत से पढ़ते हैं, वहां लिखा है महासंकट का आरंभ। एक संकट और कलेश है और दूसरा है महासंकट का आरंभ। उस महासंकट का आरंभ जब होगा उसके बारे में यहां पे लिखा है क्या क्या बातें घटेंगी और क्या क्या होगा। और यह भी लिखा है 22वीं आयत में, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे।
उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि मसीह जब आएगा तो वो यहां नहीं होगा, वो वहां नहीं होगा, वो पूरे संसार में दिखाई देगा। हालेलुया। और बहुत बातें लिखी हैं, झूठे भविष्यवक्ता उठ पर खड़े होंगे। तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि ये जो है ये वही समय चल रहा है। संकट और कलेश जो है वो बीत चुका है, अब महासंकट का आरंभ हो चुका है। और इस समय के लिए प्रभु कहता है कि हमें अपने आप को तैयार रखना है। और तैयार रखने के लिए वो चेतावनी देता है इसके 42 और 44 आयत में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। हम में से कोई नहीं जानता प्रभु किस दिन आ जाएगा, ये प्रभु ही जानता है सिर्फ, और उसके सिवा कोई और नहीं जानता कि वो किस दिन आ जाएगा। 44 आयत कहती है, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वो सब बातें जो इसमें लिखी हैं वो प्रभु चाहता है कि हम लोग सदैव तैयार रहें। अभी नहीं तैयार रहें सिर्फ इस समय जबकि हम प्रचार में हैं, जबकि हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। यही सिर्फ वो समय नहीं है जब हमें तैयार रहना है। हमें हर समय प्रभु कहता है कि हमें तैयार रहना है क्योंकि उसका आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। और जब वो आएगा तब अंतिम न्याय होगा और सारे फैसले जो हैं वो तभी होंगे। सारी किताबें जो है गाना हम गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। और इसलिए वो चाहता है कि हम लोग तैयार करें। और जब हम 25 इसका कंटिन्यूशन में जो है 24 के, उसके 25 में 13वीं आयत में भी प्रभु हमें चेतावनी देता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। तो हमें क्या करना है, ये प्रभु आज हमें अपने वचनों के द्वारा बता रहा है कि हमें किस प्रकार से तैयार रहना है। जब हम 25वां अध्याय पढ़ते हैं तो इसमें 3 बातें प्रभु चाहता है कि हम लोग जिसके लिए अपने जीवन में उसे धारण करें ताकि हम जब प्रभु का आगमन हो तो हम तैयार पाए जाएं। हालेलुया। पहला यहां पे जिक्र है 10 कुंवारियों का, 25 का 1 से 13 आयत तक। यहां पे 10 कुंवारियां हम सब जानते हैं। उन 10 कुंवारियों के बारे में हमने प्रचार भी बहुत सुना है, हमने पढ़ा भी है और हम जानते भी हैं कि 10 कुंवारियां अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हैं। उन 10 में से 10 के दिए जो है वो जल रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं उनके दिए जलते हुए उस अंधकार में। लेकिन क्या नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी कुप्पियों का तेल। हालेलुया। जो अंधकार में दिखाई नहीं देता है कि कुप्पी में कितना तेल है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं कुप्पी खाली है कि कुप्पी भरी हुई है। लेकिन आज प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है हमारे गुप्त जीवन के लिए। उन 10 यहां पे जिक्र उनका नहीं हो रहा है जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना है या जो प्रभु के लिए तैयार नहीं है। यहां पे जिक्र उनका हो रहा है जो प्रभु को जानते हैं और प्रभु के लिए उसके दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन 10 कुंवारियों के जो दिए हैं वो जलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी कुप्पियों का तेल किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा ही हम लोगों का जीवन भी होता है। हम लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, ज्योति हमारी दिखाई देती है लोगों को, हमारे अच्छे काम दिखाई देते हैं लोगों को, हमारे वो कार्य जो हम सामर्थ के कार्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं वो दिखाई देते हैं लोगों को। लेकिन हमारा गुप्त जीवन जो है वो किसी को दिखाई नहीं देता। तेल को पवित्र आत्मा के रूप में दर्शाया गया है बाइबल में जगह जगह पे। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं है वो किसी को दिखाई नहीं दे सकती, सिर्फ वो हम जानते हैं और आत्मा जानती है। हालेलुया।
वो कुप्पी में हमारे तेल जो है वो इस संसार के अंधकार में दिखाई नहीं देता है। सिर्फ हमारे जो दिया जल रहा है वो दिखाई देता है, जो हमारे ऊपरी काम है। लेकिन हम गुप्त रूप से कितने शुद्ध हैं, कितने विश्वास में हैं, कितने प्रभु में हैं, ये लोगों को नहीं दिखाई देता है। इन 10 कुमारियों की तरह इनके दिए जलते दिख रहे हैं, लेकिन कुप्पियों में तेल नहीं दिख रहा है। लेकिन वचन से हम जान सकते हैं कि उनमें 5 की कुप्पियों में तेल था और 5 की कुप्पियों में तेल नहीं था। हालेलुया। और यहां पे प्रभु उसी तैयारी के बारे में हमें समझा रहा है कि सिर्फ तुम अपने दिए को जलाए मत रखो, अपने कुप्पियों में तेल भी रखो। हालेलुया। क्योंकि जो दिया जल रहा है, हो सकता है वो कुप्पी में अगर तेल नहीं है तो बुझ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी कुप्पियों में तेल है तो तुम उस दिए को हमेशा जलाए रखोगे। हालेलुया। और जब मेरा आगमन होगा दोबारा तो तुम्हारा दिया तब भी जलता हुआ पाया जाएगा। हम दृष्टांत में पढ़ते हैं, उनमें से 10 कुमारियों का जो है दिए में जो तेल था, जो दिया जल रहा था, वो खत्म होने लगा, उनका दिया बुझने लगा, उनका दिया बुझ गया। उसके बाद जब दूल्हे का आगमन हुआ, उससे पहले उन्होंने क्या करा कि वो जो 5 कुंवारियां थी, जिनके दिए में तेल था, जो अपने आत्मिक जीवन, अपना गुप्त जीवन जो है प्रभु को समर्पित करती थी, अपने गुप्त में भी जो है वो प्रभु के साथ चलती थी, अपने गुप्त समय में भी जो है वो प्रभु को अपने हृदय में रखती थी। ये नहीं कि कोई देख नहीं रहा विश्वासी तो वो अब कुछ और करने लगे, दुनियावी बातों में लग जाए, संसारिक बातों में लग जाए, धन दौलत इकट्ठा करने में लग जाए। प्रभु ने जो हमें कार्य सौंपे हैं उसको नकार दें, उसे सेकेंडरी चीज बना दें, अपने स्वार्थ के कार्यों में लग जाएं। इसका मतलब हमारी कुप्पियों में तेल नहीं है। लेकिन अगर हमारी कुप्पियों में तेल है उन 5 कुंवारियों की तरह, तो निश्चय हमारा दिया जलता रहेगा और हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि मेरे को अपना तेल दे दे। वो तेल जो है वो किसी को, हम अपना जो निजी हमारा तेल है वो हम किसी को नहीं दे सकते हैं। वो गुप्त में हमारे अंदर है और उस गुप्त तेल को कोई मांगे भी तो हम उसको नहीं दे सकते हैं। जैसे इन 5 कुमारियों ने उनको नहीं दिया जिनके पास तेल था। और जब दूल्हे का आगमन हुआ तो क्या हुआ? वचन में हम क्या पढ़ते हैं? जब प्रभु आया, जब दूल्हा आया, तो 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। दूल्हा आया, उसने जिनके कुप्पी में तेल था, जिनका दिया जल रहा था, उनको दूल्हा अपने साथ ले गया और द्वार बंद हो गया। और जिनके पास तेल नहीं था, जिनकी दिया पहले तो जल रहा था लेकिन अब बुझ चुका था, उनको प्रभु ने बाहर छोड़ दिया और कहा 12वीं आयत में, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए प्रभु 13वीं आयत में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। इसलिए आज हम अपने आप को जांचें, क्या हमारे दिए में तेल है? दिए में तेल है, वो जल रहा है, तो क्या हमारी कुप्पी में तेल है? हमारा गुप्त विश्वासी जीवन जो है, क्या वो प्रभु के योग्य है कि सिर्फ हम दिखावा करते हैं, ऊपरी हम अपने दिए को जलाए रखते हैं? हम मनुष्यों से छिपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। वह हमारे मनों को जांचता है, वह हमारे हृदयों को जानता है, वो हमारा उठना बैठना जानता है, हम कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या सोचते हैं। वो हमारे विचारों को भी पहले से ही पहचान लेता है। तो ऐसे परमेश्वर के आगे हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। जैसे इस कुंवारियों ने कहा कि हम भी तो तेरा इंतजार कर रहे थे, हमें भी अंदर ले ले, हमने भी तो अपना दिया जलाए रखा था कि तेरा आगमन होगा, हम
तेरे साथ जाएंगे। जब परमेश्वर का आगमन होगा, ऐसे लोगों को प्रभु बाहर छोड़ देगा, और जो सच्ची उसकी आत्मिक कलीसियाएं हैं, आत्मिक लोग हैं, उनको वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा। और ये तैयारी प्रभु चाहता है कि उसकी प्रत्येक कलीसिया करे, उसका प्रत्येक जन करे। हालेलुया। ताकि हम जब आगमन हो तो यहाँ पे हम छूट ना जाएं, यहाँ पे हम रह ना जाएं, और हम उस स्थान में ना पहुंचे जो शैतान और उसके लोगों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। यहाँ पे दूसरी बात हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे तोड़ों का दृष्टांत है। एक तैयारी है हमारे गुप्त जीवन की कि हमारा गुप्त जीवन कैसा है। दूसरा है तोड़े का दृष्टांत। ये हमें बताता है कि हमारा जो प्रभु ने हमें कार्य सौंपा है उसको हम किस प्रकार से करते हैं, उसमें हम विश्वासी हैं कि नहीं है। परमेश्वर का वचन यहां बताता है, एक को 5 दिया गया, एक को 2 दिया गया, एक को 1 दिया गया। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हमारे जीवनों में जो हमें कार्य दिए जाते हैं, किसी को झाड़ू पोछे करने का दिया गया है, किसी को साफ सफाई करने का दिया गया है, किसी को क्लर्क, किसी को टीचर, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को 1 के ऊपर अधिकारी ठहराया है, किसी को 10 के ऊपर, किसी को 100 के ऊपर, किसी को हजारों के ऊपर। यहां पे परमेश्वर ने सबको एक दान दिया, एक हुनर दिया। 5, 2 और 1, लेकिन सबको समय एक समान दिया कि वो उस समय में अपने उस तोड़े का इस्तेमाल करें। हालेलुया। जो उस समय पे, दिए गए समय पे अपने उस तोड़े का, अपने उस आशीष का, अपने उस अनुग्रह का इस्तेमाल सही रीति से करता है, वो परमेश्वर की योग्य है, और प्रभु जब आएगा तो उसको लेके जाएगा। हालेलुया। हम उसके न्याय के आगे ये नहीं कह सकते कि हम तो प्रभु जानते थे, इसलिए हमने वो 1 तोड़ा ही जो है वो छुपा दिया ताकि वो हमसे नष्ट ना हो जाए। हमने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। जो योग्यता तूने हमें दी, जो शिक्षा तूने हमें दी, जो कार्य तूने हमें दिया, उसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। जो भी कुछ कार्य प्रभु ने हमें दे रखा है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। वो 5 तोड़े जिसको दिए गए और 2 तोड़ा जिसको दिया गया, उनको एक सा ही फल मिला। हालेलुया। उनको अलग अलग फल नहीं मिले कि उसे 5 दिया गया था तो उसको अलग 5 के बदले उसे 10 दिया गया, उसको 5 के बदले 5 और दिया गया, इसको 2 दिया था उसको 2 के बदले 2 दिया गया। लेकिन जिसको 1 दिया था उसको कुछ भी नहीं मिला, और उसे कहा इसे बाहर निकाल दो और उस जगह डाल दो जहां अंधकार है, रोना है, दांतों का पीसना है। हमारे को जो कार्य दिया गया है, अगर हम उसको बुड़बुड़ाते हुए करते हैं, कुड़कुड़ाते हुए करते हैं, या अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, तो वो उसी तोड़े के समान है जिसे हम मट्टी में गाड़ देते हैं, और स्वर्गीय प्रतिफल उसका हमें नहीं मिलेगा। वो अनंत धन के रूप में वो नहीं गिना जाएगा। लेकिन जो कुछ कार्य प्रभु ने हमें दिया है, उसे बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, अपनी पूरी सामर्थ लगा के अगर हम उसको करते हैं, तो परमेश्वर उसे हमारे अनंत धन की तरह गिनेगा, और उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। जब प्रभु का आगमन होगा तो हम उसके साथ जाने पाएंगे। आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम अपने उस तोड़े का इस्तेमाल प्रभु के लिए कर रहे हैं, उसके भय में कर रहे हैं, कि उसका इस्तेमाल हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हैं, अपने धन दौलत इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, और अपने घमंड के लिए कर रहे हैं। बहुत हमें समझना है इस बात को कि इस अंतिम दिनों में, जबकि हमने वचन पढ़ते हैं, हम जानते हैं ये अंत के दिन चल रहे हैं, प्रभु हमसे कैसी तैयारी चाहता है कि जब उसका आगमन हो तो हम उसके आगे तैयार पाए जाएं। हम सबको प्रभु ने तोड़े दिए हैं। सबको एक समान नहीं देता है प्रभु, किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है। सबको प्रभु ने मिनिस्ट्री नहीं दी है कि प्रभु
मिनिस्ट्री दे उनको और उनको इस्तेमाल करे, लेकिन प्रभु ने उनको अपने वचन की मिनिस्ट्री अगर ना भी दी है तो उन्हें एक मिनिस्ट्री दी है सेवकाई की। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में सेवकाई कर रहे हो, अपना कार्य कर रहे हो, अपनी नौकरी कर रहे हो, उसको पूरे ईमानदारी से, पूरी वफादारी से अपने मालिक के प्रति और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के प्रति उससे सामर्थ पाके हमें उसको पूरा करना है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना उसमें कमी निकाले हुए, प्रार्थना के साथ, ताकि जब प्रभु का आगमन हो तो हम लोग तैयार पाए जाएं और हम उससे सुन सके, जैसा यहां 5 तोड़े और 2 तोड़े वाले ने उससे सुना। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। जब प्रभु का आगमन होगा तो क्या हम इस वाणी को सुन पाएंगे? धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। यह हमें जांचना है, यह हमें जानना है, और इसके लिए हमें तैयारी करनी है कि प्रभु का दूसरा आगमन बहुत निकट है और हमें अपने जो प्रभु ने सेवकाई दी है, जो प्रभु ने तोड़े हमें दिए हैं, उसका इस्तेमाल हम किस रीति से कर रहे हैं। उससे हम व्यापार कर रहे हैं सही रीति से कि उसे हमने मट्टी में गाड़ दिया है। प्रभु नहीं चाहता उसका कोई भी जन नाश हो। यहाँ पे ये सब जो बातें लिखी हुई हैं, ये सब प्रभु को जो जानते हैं, जो प्रभु कहते हैं प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं, उनके लिए लिखी गई हैं। ये उनके लिए नहीं है जो प्रभु को नहीं जानते हैं या प्रभु के आगमन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो हमें पता है प्रभु जो है अपने चेलों को ये बातें बोल रहा है, और वही चेले जो उस समय थे वो आज हम, प्रेज लॉर्ड, वो हमसे ये बातें बोल रहा है कि हमें किस रीति से उसके दूसरे आगमन की तैयारी करनी है। और तीसरी जब हम बात इसमें देखते हैं वो है जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, वो न्याय का दिन आएगा, जिसे हम 31 से 46 तक पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय 31 से 46 तक में। मैं चाहता हूं आज सब आप लोग, आपने पहले भी पढ़ा होगा इससे बहुत बार, मत्ती रचित सुसमाचार 25 से 1 से 46 तक। मैं चाहता हूं आज जब सभा खत्म हो, इसके बाद आप लोग एक बार फिर इसे प्रभु की आत्मा के द्वारा इसको समझें, इसको पढ़ें पूरा, और इसको समझें कि प्रभु हमसे क्या बातें इसके द्वारा कर रहा है। बहुत सी बातें प्रभु इसके द्वारा करता है, मुझसे बहुत सी बातें प्रभु ने की हैं। और प्रभु जो है, मैं चाहूंगा कि जिनका माइक ऑन है वो प्लीज माइक ऑफ कर दे अपना। और प्रभु जो है वो चाहता है कि हम लोग इन 3 तैयारियों के द्वारा जो है प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। यहां पे वो लोग हैं जब प्रभु न्याय के लिए आया और प्रभु ने एक को दाईं ओर कर दिया, कुछ लोगों को अपने बाईं ओर कर दिया। हालेलुया। लेकिन है सब ये वही लोग जो प्रभु के लिए तैयार हैं, जो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम प्रभु के लिए तैयार हैं। और उस न्याय के दिन जब प्रभु आता है तो वो उनमें से कुछ को अपने दाईं ओर कर देता है, कुछ को अपने बाईं ओर कर देता है, और अपने दाईं ओर वालों से कहता है कि तुमने मेरे लिए ये कार्य किए हैं। यहां प्रभु हमें समझाना चाह रहा है कि हमें अपने सह विश्वासी जो हैं उनके लिए जो कार्य हमें पूरे करने हैं। हालेलुया। वो चाहता है कि जो हमारे सह विश्वासी हैं, जो विश्वास में अभी कमजोर हैं या आर्थिक परिस्थितियों में अभी कमजोर हैं, नाना प्रकार के समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेस प्रिविलेज्ड हैं, उनके साथ हमारा गुप्त व्यवहार कैसा है? क्या सिर्फ मनुष्यों को दिखाने वाला है या फिर प्रभु को दिखाने वाला है? यहां पे उन लोगों का जिक्र है जिन्हें खुद नहीं पता उन्होंने प्रभु के लिए क्या क्या किया है। प्रभु उनसे कहता है
35 आयत से, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। हालेलुया। जो विश्वासी है, हमें ये समझ के उनके लिए कार्य करना है कि वो प्रभु यीशु मसीह है। हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए। हम और किसी के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे नंगा देखा, कब तुझे प्यासा देखा, कब तुझे बंदी गृह में देखा। लेकिन प्रभु कहता है इसकी 40 आयत में, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया है। हालेलुया। हम बहुत सी कलीसियाओं में देखते हैं कि पास्टर्स जो हैं या वहां के जो कमेटी मेंबर्स जो हैं, वो इन छोटे से छोटों को ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो उनके ऊपर ध्यान देते हैं जो थोड़े धनी हैं, जो थोड़े अच्छे परिस्थिति में हैं, जो थोड़े चर्च को ज्यादा दान दे सकते हैं, वो उनके ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है हमें कि हमें उन छोटे से छोटों के ऊपर ध्यान देना है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु में अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं। हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी है, हमें उनके लिए कार्य करना है। जो आशीषें प्रभु ने हमें दी है, उसको हमें उनके लिए इस्तेमाल करना है। प्रभु ने अब्राहम को कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। आज वो हमें आशीष देता है और वो चाहता है कि हम उस आशीष को उन छोटों से छोटों के लिए इस्तेमाल करें, जिन्हें प्रभु ने अपने नजदीक आने का मौका दिया है, जिन्हें प्रभु ने चुना है और जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो सच्चे जीवित आदित्य परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें इसलिए आशीष नहीं देता कि उसको हम अपने घमंड के लिए इस्तेमाल करें, अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ अपने तक उसको सीमित रखें। प्रभु हमें आशीष देता है कि हम उसको दूसरों तक पहुंचाएं। जितने विश्वासी लोग हैं जो तैयार हैं प्रभु के आगमन के लिए, उन तक पहुंचाएं। यहां पे ये एक ग्रुप है जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमने परमेश्वर के लिए क्या क्या कार्य करे हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें अपने दाहिनी ओर करता है। लेकिन एक और जगह हम एक और ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। बहुत जाना पहचाना, हम सब जानते हैं उसे, आयतों को 21 से 23 तक। यहां पे एक ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये दावा कर रहे हैं लोग, प्रभु को बता रहे हैं कि हमने तेरे लिए ये कार्य किए हैं। अभी जिन ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा, उन्हें यह भी नहीं पता था उन्होंने क्या क्या कार्य प्रभु के लिए किए हैं। उनके कार्य प्रभु जानता है, उनको प्रभु जानता है, उसे पता है वो मेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन्हें दावा करना पड़ता है कि मैं प्रभु तेरे लिए ये कर रहा हूं,
दिखाना पड़ता है ये कर रहा हूं, मनुष्यों को दिखा के जो ये कार्य करते हैं उनके लिए प्रभु कहता है कि मैं उनको नहीं जानता। वो अपने स्वार्थ के लिए ये कार्य कर रहे हैं, वो अपना धन कमाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, वो 10वां अंश लेने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। वो मेरे लिए ये कार्य नहीं कर रहे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, अपने नाम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो प्रभु का नाम बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो कहते हैं मैंने तेरे लिए, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, वो मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने नाम को बढ़ाने, अपने धन दौलत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और प्रभु उनसे खुलकर कहना चाहता है, मैं तुमको कभी नहीं जाना है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। हे कुकर्म करने वाला, उनके कार्य जो है वो प्रभु के सामने, चाहे वो कितने ही अच्छे कार्य क्यों ना कर रहे हो, कितने ही धर्म के कार्य क्यों ना कर रहे हो, कितना ही प्रचार क्यों ना कर रहे हो, कितने ही आश्चर्य कर्म क्यों ना दिखा रहे हो संसार के आगे, उनके कार्य प्रभु के आगे कुकर्म की समान है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे जितने अच्छे कार्य, धर्म के कार्य हैं, वो मैले चिथड़े कपड़ों की तरह हैं। वो सिर्फ संसार को दिखाने के लिए हैं, वो सिर्फ तुम्हें अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हैं। लेकिन प्रभु कहता है वो कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को जानना है, क्या हम उन कुकर्म करने वालों की तरह हैं या इन लोगों की तरह हैं जिन्होंने ये भी नहीं जानते कि हमने प्रभु के लिए ये कार्य करे हैं, लेकिन प्रभु जानता है कि इन्होंने मेरे लिए ये कार्य करे हैं, और उन्हें वो बताता है, उन्हें जताता है कि जो तुमने इन लोगों के साथ किया वो मेरे साथ किया है। हालेलुया। इसलिए हमें ये बहुत जांचना अपने आप को और बहुत ध्यान रखना है कि हम प्रभु जो विश्वास में कमजोर हैं, छोटे से छोटे भाइयों, प्रभु का वचन कहता है तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों, चाहे वो विश्वास में कितने भी कमजोर हैं, चाहे उनका सांसारिक जीवन कैसा भी चल रहा है, अभी हमें उनके लिए जो है कार्य करना है। हमें वो प्रभु का नमूना बन के उनको दिखाना है कि हां, प्रभु ने हमें चुना है, कि हम, प्रभु दर्शाता है, प्रभु दिखाता है कि हम इनके लिए कार्य करें। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम इनके लिए कार्य करें। उन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। वो सबके साथ, हमें प्रभु का पता है कि ये सबके साथ ये कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी एक के साथ भी अगर हमने वो किया है तो प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे योग्य है, और जब मेरा आगमन होगा तो तू मेरे साथ जाएगा, मेरे दाहिनी ओर होगा, क्योंकि बाई ओर वाले यहीं रह जाएंगे और उन्हें वो स्थान प्राप्त होगा जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। आगे वो अपने बाई ओर वालों को भी कहता है कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे सामने ऐसे लोगों को लाया जो भूखे थे, जो नंगे थे, जो जेल में थे, जो परदेसी थे, लेकिन तुमने उनमें से एक की भी सहायता नहीं की। ना तुमने उनकी संसार में जो शारीरिक जीवन के लिए सहायता है वो की, और ना उनके आत्मिक जीवन के लिए कुछ तुमने सहायता की। ना तुमने नमूना बन के उनको नहीं दिखाया कि प्रभु का जीवन कैसा होना चाहिए, प्रभु के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए। तुमने ये नमूना उनके समक्ष नहीं रखा। इसलिए तब वह 45 आयत से, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया। जो मैंने तुम्हें दर्शाए, जो मैंने तुम्हें दिखाए, लोग भूखे, नंगे, प्यासे, परदेसी, कैद में, शैतान की कैद में, विश्वासी होने के बाद भी, वचन को जानने के बाद भी वो शैतान की कैद में है। यहां पे भूख प्यास सिर्फ शारीरिक नहीं है। मैं भूखा था, मुझे वचन की, उन लोगों को वचन की
भूख थी, उन लोगों को वचन की प्यास थी। वो परदेसी थे, वो परदेश में अपने देश को जानते भी नहीं थे, वो परदेश में जीवन बिता रहे थे। हमारा देश जहां हमें जाना है उसकी उन्हें सुधि भी नहीं थी। जो नंगे थे, जिन्होंने अभी तक आत्मिक वस्त्र नहीं पहने थे, जो बंदी गृह में थे, कैद में थे, पाप की शैतान की कैद में थे, तुमने से उनमें से किसी एक को भी उनके विश्वास में बढ़ने में सहायता नहीं की। इसलिए वह उनसे कहता है कि तुमने उन छोटे से छोटों के साथ जो नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हमें अपने आप को जांचना है कि आज हम किस स्थिति में हैं। वो हमें अपने गुप्त जीवन को जांचना है कि वो कैसा है। उन 5 कुमारियों की तरह है जिनकी कुप्पी में तेल है, या उन 5 कुमारियों की तरह है जिनकी सिर्फ दिया दिखाई दे रहा है और उनकी कुप्पी में तेल नहीं है। हमें अपने आप को जांचना है कि जो प्रभु ने हमें तोड़ा दिया है, जो योग्यता दी है, क्या उसको हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने घमंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ, और जो कुछ कार्य प्रभु ने हमें दिए उसे कुड़कुड़ाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए कर रहे हैं कि उसको हम प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं और उन कार्यों में हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। चाहे कोई भी कार्य प्रभु ने हमें सौंपा हो, घर में गृहिणी है, उसे घर का कार्य सौंपा है, अगर वो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हुए करती है तो वो उस तोड़े के समान है जो मट्टी में गाड़ दिया गया है, वो अनंत धन के समान नहीं है। लेकिन अगर वो प्रभु के लिए उस कार्य को कर रही है, ये समझ के कि प्रभु के लिए कर रही हूं, जो झाड़ू पोछा लगाने का जिसे नौकरी मिली है वो ये समझ के कर रहा है मुझे झाड़ू पोछा प्रभु के लिए लगाना है, प्रभु ने मुझे ये कार्य दिया है, तो वो निश्चय उसका प्रतिफल पाएंगे। या जो 1000 के ऊपर अधिकारी है, वो प्रभु के भय में चलते हुए उन हजारों के ऊपर नजर रख रहा है, उनके कार्यों को देख रहा है, उनकी सहायता कर रहा है, उनको ताड़ना नहीं दे रहा है व्यर्थ में, उनको घमंड नहीं है कि मैं 1000 के ऊपर अधिकारी हूं, बल्कि वो प्रभु की तरह नम्र होकर उनके साथ कार्य कर रहा है। तो वो उस तोड़े के समान है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है और वो उसके लिए अनंत धन ठहरेगा। कोई भी कार्य जो प्रभु ने हमें सौंपा है उसे कुड़कुड़ाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए, या हम अपने घमंड या अपने स्वार्थ के लिए पूरा करते हैं, तो वो हमारे लिए कभी भी अनंत धन नहीं ठहरेगा। वो उस तोड़े के समान ठहरेगा जिसको हम मट्टी में गाड़ देते हैं। और तीसरी बात कि हम अपने सह विश्वासियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। जो प्रभु ने हमें आशीषें दी हैं, जो प्रभु ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा प्रकाशन दिया है, जो प्रभु ने हमें सामर्थ दी है, उसको हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। कि सिर्फ हम उस ग्रुप की तरह हैं जो कहता है मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन अपने हम उस जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उन सह विश्वासियों के लिए ये जानकर इस्तेमाल करते हैं कि ये हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो निश्चय प्रभु हमें उसका प्रतिफल देगा। ये 3 तैयारी जो आज हमने देखी, अपने गुप्त जीवन में हम विश्वास योग्य हैं, धर्मी हैं कि नहीं है, अपने मिशन में जो प्रभु ने हमें कार्य दिया है उसमें हम विश्वास योग्य हैं, धर्मी हैं कि नहीं हैं, और प्रभु ने जो हमें आशीषें दी हैं उसके प्रति, जो उसके सह विश्वासी हमारे हैं उनके प्रति हम उसमें विश्वासी हैं, धर्मी हैं कि नहीं हैं। ये 3 बातें प्रभु चाहता है कि हम लोग आज जांचें, और अगर हम इनमें से कहीं भी त्रुटि पाते हैं, कुछ गलत पाते हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, उससे सामर्थ मांगे कि उस त्रुटि को हमसे दूर कर, और हम इन 3 तैयारियों को पूरा करके जो है प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें। क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। 24 और ये 25 अध्याय आप लोग आज पढ़िएगा, और प्रभु आपको इनके द्वारा प्रकाशन देगा, आपसे इनके द्वारा बातें करेगा,
और आप जान पाएंगे कि जब प्रभु का आगमन होगा आप उस समय तैयार पाए जाएंगे कि तैयार नहीं पाए जाएंगे। हालेलुया। हमारा आत्मिक गुप्त जीवन, हमारे कार्यों का जीवन जो प्रभु ने तोड़ा हमें दिया है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जो प्रभु ने हमें आशीषें दी हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह हमें जांचना है, ये जानना है। एक आयत और मैं पढ़ूंगा, नीति वचन उसका 24:10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति के समय साहस छोड़ दे। यहां पे जब 10 कुंवारियों का हम दृष्टांत देखते हैं, यहां पे विपत्ति क्या है कि दूल्हे के आने में देर हो रही है। प्रभु का वचन में अभी हमने पढ़ा 24वें के 13 में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। दूल्हे के आने में देर हो रही है, यह यहां पे इन 10 कुंवारियों के लिए विपत्ति है। जब दूल्हे के आने में देर हो रही है तो उनमें से जिन्होंने कुप्पी में अपने तेल रखा है वो तो तैयार हैं, लेकिन जो उपरौटी जीवन जी रहे हैं उनका वो तेल खत्म हो गया और वो तैयार नहीं पाए गए। उस विपत्ति के समय उन्होंने धीरज धरा जिनकी कुप्पी में तेल था, लेकिन जिनकी कुप्पी में तेल नहीं था उनका वो धीरज समाप्त हो गया। हमारे साथ भी ऐसा होता है, प्रभु का आगमन 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 हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इस दिन हम धीरज खो जाते हैं, फिर हम उस सांसारिक बातों में चले जाते हैं, फिर उस शारीरिक बातों में चले जाते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड हमें घेर लेता है और हमारे वो दिया जो है वो बुझ जाता है, क्योंकि हमारी कुप्पी में तेल नहीं है, हमने धीरज नहीं धरा। दूसरे इसमें हम क्या विपत्ति देखते हैं कि एक को एक ही तोड़ा दिया गया, वो उसको विपत्ति मान रहा है कि ये एक तोड़ा भी अगर मेरे से खत्म हो गया तो परमेश्वर, फिर मैं जो अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा। उसने उससे व्यापार नहीं किया, उसे मिट्टी में गाड़ दिया। उसने धीरज धर के उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसका उद्धार नहीं हुआ। तीसरी में विपत्ति क्या है? एक ग्रुप वो है जिसने प्रभु कहता है कि तुमने मेरे लिए किया, और दूसरे से कहता है तुमने मेरे लिए नहीं किया। उसमें विपत्ति है स्वार्थ, मनुष्य का स्वार्थ। जिनके अंदर स्वार्थ नहीं था उन्होंने वो सब जनों के लिए कार्य किया जिनके लिए प्रभु यहां पे बता रहा है कि तुमने ये मेरे लिए किया। और जिनके अंदर अपना स्वार्थ था उन्होंने अपनी आशीषों को दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। और प्रभु ने उनसे कहा तुमने जो इनके साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। अब तुम चाहे कितना दरवाजा पीटते रह जाओ, कितना कहते रहो हमने तो तेरे लिए ये किया, हमने तो तेरे लिए वो किया, तुम्हारे लिए दरवाजा खुलने वाला नहीं है। तुम धर्मी नहीं गिने जाओगे और तुम अनंत दंड भोगोगे, जो शैतान और उसके लोगों के लिए, उसकी सेना के लिए तैयार किया है। लेकिन जो धर्मी ठहराए जाएंगे वो अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे, मतलब वो अपने स्वदेश पहुंचने पाएंगे और उस स्थान को ग्रहण करने पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह तैयार करने गया है, जिसने वादा किया है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। उस मुकुट को वो पाने पाएंगे जो कभी मुरझाने वाला नहीं है, उस जीवन को वो पाने पाएंगे जिसका कभी अंत नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। तो बहनों और भाइयों, आज अपने आप को जांचिए कि हमारी तैयारी किस कैटेगरी में आती है। हम पीछे रह जाने वालों में से तो नहीं है कहीं। आज भी वो मौका है, अगर हम में ये कमी कुछ पाई जाती है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए कि वो हमें दर्शाए हम में ये कमी पाई जाती है। और प्रभु यीशु मसीह निश्चय
हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? उस पर्वत की ओर अपनी आंख लगाइए, प्रभु यीशु मसीह की ओर, क्योंकि सिर्फ वो ही हमारी सहायता कर सकता है, हमें दिखा सकता है, हमें दर्शा सकता है कि हम में कहाँ अभी भी कमी है और हमें उसके लिए कार्य करना है। हालेलुया। हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है, हमें अपने गुप्त आत्मिक जीवन में विश्वास योग्य होना है, हमें अपने जो प्रभु ने मिनिस्ट्री सौंपी है उसमें विश्वास योग्य होना है, और हमें अपने सह विश्वासियों के प्रति विश्वास योग्य होना है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।